मीठी पुकार गांव को स्वर्ग जैसा बना देती थी। उस गांव का नाम था आनंदपुर। नाम तो आनंदपुर था, लेकिन उस गांव में रहने वाली एक स्त्री के जीवन में आनंद बहुत कम था। उस स्त्री का नाम था सुमन। सुमन बेहद सरल, शर्मिली और दयालु थी। उसकी आंखों में हमेशा एक हल्की सी थकान रहती थी, जैसे किसी ने उसके जीवन से रंग धीरे धीरे खींच लिए हो। सुमन का घर बहुत छोटा था। छोटा सा आंगन, 2 मिट्टी के बर्तन, एक चूल्हा और टूटी हुई खाट, यही था उसका संसार। लेकिन साथियों, गरीबी ने सुमन के मन को कभी मैला नहीं किया। उसका हृदय हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा रहता। सुमन के पति काफी समय से बीमार थे। कई वैद्यों को दिखाया, कई दवाएं दी, पर बीमारी जैसे घर से बाहर जाना ही नहीं चाहती थी। घरेलू खर्च चलाना भी मुश्किल। कभी अनाज कम पड़ जाता, कभी लकड़ी खत्म हो जाती, पर सुमन हर मुश्किल को माथे पर हाथ फेरकर धीरे धीरे सह लेती थी। वह अक्सर कहती, जो भी हो रहा है भगवान विष्णु की इच्छा से हो रहा है, मेरे मन में बस भक्ति बनी रहे। उसके ये शब्द उसकी टूटी हुई खाट से भी ज्यादा मजबूत थे। एक दिन पौष मास की पहली सुबह थी। हल्की धूप पूरे गांव में फैल रही थी। सुमन ने चूल्हे पर पानी रखा ही था कि तभी उसकी कुटिया के सामने एक वृद्ध ऋषि आकर खड़े हो गए। उनकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद, आंखों में अपार शांति और कपड़ों से दिव्य सुगंध फैल रही थी। सुमन घबराकर बोली, महाराज आप कौन? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटी मैं वही हूँ जिसे भगवान ऐसे घर भेजते हैं जहाँ भक्ति तो बहुत होती है, पर दुख उससे भी ज्यादा। सुमन की आंखों से अनायास आंसू बह निकले। उसने उन्हें अंदर बैठाया और पानी दिया। वृद्ध ऋषि ने सुमन के घर को ध्यान से देखा, फिर बोला, बेटी तुम्हारे जीवन में दुख बहुत आए, पर यह पौष मास तुम्हारी किस्मत बदलने आया है। सुमन ने कांपती आवाज में पूछा, कैसे महाराज? मैं तो टूटी हुई हूँ। ऋषि धीरे से बोले, पौष मास में भगवान विष्णु की एक दिव्य कथा है, जिसे अगर सच्चे मन से सुना जाए तो दुखों के बादल छंटने लगते हैं, भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। सुमन उनकी बातें सुनती रही और उसकी आंखों में धीरे धीरे उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलने लगी। क्या इतना बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में भी हो सकता है? ऋषि मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटी हो सकता है, पर उसके लिए तुम्हें भक्ति, धैर्य और विश्वास का दीपक अंत तक जलाए रखना होगा। सुमन ने सिर झुका लिया और उसी क्षण उसने मन में निश्चय कर लिया, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं पौष मास की विष्णु कथा अवश्य सुनूंगी। और साथियों, सुमन ने पौष मास की विष्णु कथा सुनने का निश्चय तो कर लिया था, लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलें अभी भी उसी तरह खड़ी थीं, जैसे किसी पेड़ की मोटी जड़ जिसे उखाड़ना आसान नहीं होता। उसके पति की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। दवाइयाँ खत्म, पैसे खत्म और ऊपर से सर्दियों की ठिठुरती हवा जैसे उसकी हिम्मत को हर दिन थोड़ा सा चुरा लेती थी। फिर भी सुमन के चेहरे पर निराशा से ज्यादा एक अजीब सी शांति दिखाई देती थी। वह कहती, दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर मन में भक्ति हो तो राह मिल ही जाती है। उसका यह विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत था। एक दिन दोपहर को जब सुमन खेतों की ओर से लकड़ी का छोटा सा गट्ठा लेकर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला मिली। वह ठंड से कांप रही थी। सुमन ने बिना कुछ सोचे अपनी शॉल उतारकर उसके कंधों पर डाल दी। महिला ने नम आंखों से पूछा, बेटी तुम खुद ठंड से कांप रही हो, तो मेरी इतनी सेवा क्यों? सुमन ने मुस्कुराकर कहा, माँ भगवान हर रूप में मिलते हैं, आज मुझे आप ही दिखाई दे गए। उसके ये मीठे शब्द बूढ़ी महिला के दिल में उतर गए और आज पहली बार सुमन की भक्ति, करुणा और मानवता एक साथ चमक उठी। शाम को जब वह घर लौटी तो उसके पति ने कमजोर आवाज में पूछा, सुमन तुम इतनी देर कहाँ थी? सुमन ने चूल्हे में आग जलाते हुए कहा, थोड़ी लकड़ी ले आई थी और रास्ते में एक माँ को ठंड लग रही थी, उन्हें अपनी शॉल दे आई। पति ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारे पास तो एक ही शॉल थी, अब ठंड में तुम क्या पहनोगी? सुमन ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, जिसके पास देने का मन हो उसके लिए भगवान हमेशा कुछ न कुछ व्यवस्था कर देते हैं। उसकी मुस्कुराहट में विश्वास की इतनी गहराई थी कि उसकी गरीबी भी उस पल छोटी लगने लगी। उसी रात वही वृद्ध ऋषि फिर उसके दरवाजे पर आए। सुमन ने तुरंत उन्हें अंदर बैठाया। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी आज तुमने जो दया का काम किया है वह सीधा भगवान विष्णु तक पहुंचा है। याद रखो,
पौष मास की कथा सुनने से पहले ईश्वर मन को परखते हैं। सुमन घबराई। क्या मेरी परीक्षा अब भी शुरू हुई है महाराज? ऋषि धीरे से बोले। हाँ बेटी, पौष मास की कथा का फल बहुत बड़ा है और बड़े फल से पहले सहनशीलता की परीक्षा आती है। सुमन का गला भर आया। उसने पूछा, क्या मैं यह परीक्षा पार कर पाऊंगी? ऋषि बोले, तुम करुणा वाली हो, भक्ति वाली हो और तुम्हारे मन में कोई छल नहीं। जो मन सच्चा हो, विष्णु की कृपा उस पर देर से सही पर अवश्य उतरती है। इसके बाद ऋषि ने सुमन को पौष मास की कथा सुनने का सरल तरीका समझाया। सिर्फ 7 दिनों तक तुम भक्ति, सत्य और धैर्य का दीपक जलाए रखना। कथा स्वयं तुम्हें प्रकाश देगी। सुमन ने तुरंत चरण छूकर कहा, महाराज, मैं टूट जाऊंगी पर भक्ति नहीं छोड़ूंगी। ऋषि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे दुख अब धीरे धीरे अपना रूप बदलने वाले हैं बेटी। सुमन ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और पहली बार उसके दिल की तहों में एक हल्की सी उम्मीद चमकी, जैसे अंधेरे कमरे में दीपक की एक छोटी लौ जल उठी हो। सुमन ने जैसे ही ऋषि के बताए नियमों के अनुसार पहली बार दीपक जलाया, उसी क्षण कथा का द्वार खुलने लगा और वह स्वयं को भगवान के लोक में खड़ा महसूस करने लगी। उस दिव्य लोक में नीला आकाश दुगना उजला था, जैसे समुद्र की गहराई उसमें झिलमिला रही हो। सोनल रंग की किरणें हर ओर बह रही थी और वेदों की ध्वनि हवा में हल्की सी मिठास घोल रही थी। वहीं पर स्थित था भगवान विष्णु का दिव्य सिंहासन। चतुर्भुज रूप, शांत मुस्कान, कमल समान नेत्र, जिनको देखकर कोई भी जीव अपने दुख भूल जाता। इसी समय देवताओं की एक विशाल सभा लगी हुई थी। देवगण एक एक करके आए और सभी के चेहरों पर चिंता की रेखाएं थी। इंद्र बोले, प्रभु, पृथ्वी पर दुख बहुत बढ़ गए हैं। कई घरों में संकट है, कई परिवारों में कलह है और कई भक्तों की प्रार्थनाएं दुख के कारण टूटने लगी हैं। अग्निदेव ने कहा, प्रभु, मनुष्य निराश हो रहे हैं, जीवन में बोझ बढ़ता जा रहा है, उन्हें कोई मार्गदर्शन चाहिए। वायुदेव ने कहा, पृथ्वी की पीड़ा आकाश तक पहुंच गई है प्रभु। देवताओं की इस व्यथा को सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी शांत आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा का प्रकाश था, जैसे वे हर जीव के हृदय को पढ़ सकते हो। भगवान विष्णु ने धीरे से कहा, जब जब मनुष्य का मन टूटने लगता है, मैं स्वयं उसके पास कथा के रूप में पहुंचता हूँ। कथा ही वह दवा है जो दुखों के घावों को भर देती है। देव सभा शांत हो गई। हर देव उनके शब्दों को ग्रहण कर रहा था, जैसे ये वचन आत्मा की प्यास बुझा रहे हो। फिर भगवान बोले, पौष मास में मेरी एक दिव्य कथा है। जो भी भक्त इसे सच्चे मन से सुनेगा, उसके जीवन से दुख हटने लगेंगे, संकट घुलने लगेंगे और उसका मन पुनः आशा से भर जाएगा। देवगण झुककर बोले, प्रभु, कृपा करिए, यह कथा पृथ्वी तक पहुँचे। भगवान विष्णु मुस्कुराए, एक बहुत ही शांत, बहुत ही मधुर मुस्कान। कथा तो पहले से है, बस सुनने वाला सच्चा भक्त चाहिए। और ठीक उसी समय उनकी दृष्टि धरती पर खड़ी एक स्त्री पर पड़ी। सुमन, विष्णु भगवान बोले, यह स्त्री दुख में है पर इसका मन नहीं टूटा। इसकी करुणा, धैर्य और भक्ति इसे उस कथा तक ले जाएगी जो इसके जीवन को बदल देगी। सुमन उस समय अपने छोटे से घर में बैठी दीपक की लौ को ताक रही थी, पर उसे क्या पता था कि स्वर्गलोक में देवता उसी की चर्चा कर रहे हैं। देव सभा में ब्रह्मदेव बोले, प्रभु, क्या यह कथा सुमन के जीवन में परिवर्तन लाएगी? विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ ब्रह्मदेव, क्योंकि सुमन में वह गुण है जो हर कथा को फलित करता है, सच्चा विश्वास। भक्ति का वही दीपक इसको दुखों से मुक्ति दिलाएगा। इन वचनों के साथ ही पूरी देव सभा में एक पवित्र प्रकाश भर गया। वेदों की ध्वनि गूंज उठी और कथा का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। उधर धरती पर सुमन ने देखा, दीपक की लौ जैसे जैसे ऊंची उठने लगी। सुमन को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण लौ नहीं है, मानो भगवान विष्णु स्वयं उसके मन में छिपे अंधेरे को प्रकाश देने आए हों। धीमे धीमे उसके आसपास की हवा भी शांत हो गई। कुटिया के भीतर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे दुनिया ठहर गई हो। सुमन ने आंचल संभालकर दीपक के पास बैठते हुए कहा, हे प्रभु, अगर आप सच में मेरी पुकार सुन रहे हैं तो मुझे अपनी कथा सुनाइए। और भक्तों, जैसे ही उसके ये शब्द पूरे हुए, कथा का पहला दृश्य उसके मन के भीतर उभरने लगा। एकदम साफ, एकदम दिव्य, जैसे कोई स्वप्न नहीं बल्कि साक्षात दर्शन हो। उसी क्षण एक मधुर करुणा भरी आवाज उसके मन में गूंजी, सुमन, सबसे पहले सुनो उस राजा की कथा जो धर्मप्रिय था।
पर कठिनाइयों से घिर गया था। और इसी दिव्य संकेत से पहली कथा शुरू होती है। राजा हर दिन चिंतित रहता, पर एक दिन उसे स्वप्न में एक दिव्य आवाज सुनाई दी। राजन, पौष मास की कथा सुनो, तुम्हारे मार्ग स्वयं साफ होते जाएंगे। राजा ने विश्वास किया, कथा सुनी और धीरे धीरे उसके राज्य की स्थितियां सुधरने लगी। खजाना भरने लगा, शत्रु पीछे हटने लगे और प्रजा में प्रसन्नता फैल गई। देवताओं की सभा में कही विष्णु की बात अब धरती पर फलित होने लगी। कथा सुनने वाला अकेला नहीं रहता। इसके बाद कथा में आता है एक व्यापारी जिसने जीवन में बहुत मेहनत की थी, पर अचानक उसकी सारी संपत्ति चली गई। जहाज डूब गए, गांव में माल बिकना बंद हो गया, लोग उधार देते नहीं और पुराने उधार वापस मांगते थे। व्यापारी जीवन से टूट चुका था, लेकिन एक दिन यात्रा करते समय उसे एक संत मिले। संत ने कहा, पौष मास की कथा मन लगाकर सुनो, जिस हिम्मत से तुम गिरते हो उसी हिम्मत से उठ भी जाओगे। व्यापारी ने कथा सुनी और उसके कार्यों में फिर से गति आने लगी। दूर देशों से व्यापारियों का आना, नए सौदे होना और धीरे धीरे उसकी हानि लाभ में बदल गई। यह देखकर स्पष्ट हो गया, कथा सिर्फ शब्द नहीं, जीवन बदलने वाली शक्ति है। अब कथा पहुंचती है एक वृद्धा की प्यारी कहानी पर। वह इतनी बूढ़ी थी कि चलना भी मुश्किल हो गया था। घर में कोई सहारा नहीं, आंखों में धुंधला पानी और खाने को बस थोड़ा सा सूखा चावल। पर उसके मन में एक अद्भुत श्रद्धा थी। वह हर शाम धीमी रोशनी वाले दीपक के आगे बैठकर कहती, हे नारायण, तुम्हारा नाम ही मेरी संपत्ति है। एक दिन बैठने का आसन नहीं था, कपड़ा नहीं था, पैरों में जूते नहीं थे, पर वह फिर भी लाठी के सहारे कथा सुनने जा पहुंची। और भक्तों, उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि कथा के अंतिम दिन उसके घर में पहली बार भरी थाली मिली। कभी न सूखने वाली अनाज की थैली, एक नया चादर और एक चमकता दीपक। लोग कहते थे, ये भगवान विष्णु की ही कृपा है। अब सुमन, जो ये सब कथा सुन रही थी, अपने मन में सोचने लगी, अगर भगवान ने राजा, व्यापारी और उस वृद्धा के दुख दूर किए, तो क्या मेरे घर का अंधेरा भी हट सकता है? उसके दिल में एक बहुत कोमल सी आशा जागी, जैसे किसी बंद कमरे में धीरे से एक खिड़की खुल जाए। ऋषि, जो कथा सुना रहे थे, सुमन की आंखों में चमक देखकर बोले, बेटी, यह कथा किसी एक के लिए नहीं, यह उन सबके लिए है जो सच्चे मन से सुनते हैं। तुम्हारे मन में भक्ति है, धैर्य है, करुणा है, इसलिए यह कथा भी तुम्हें सुनेगी। सुमन के दिल में एक नया साहस जन्मा। यदि भगवान विष्णु ने सबकी मदद की, तो वे मेरी भी सुनेंगे। सुमन 3 दिन से कथा सुन रही थी। हर दिन उसके मन में थोड़ी थोड़ी आशा बढ़ रही थी, पर उसके जीवन की कठिनाइयां अभी भी वहीं खड़ी थीं। उसके पति की बीमारी अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। रात में उनका तेज बुखार चढ़ जाता और सुमन जाग जाग कर उनके सिर पर पानी रखती रहती। आंगन में रखा अनाज भी लगभग खत्म हो गया था। घर में जलने को लकड़ी नहीं और सर्दी की रातें और भी कठोर होती जा रही थीं। एक सुबह जब सुमन चूल्हा जलाने के लिए सूखे पत्ते बटोर रही थी, तो अचानक उसे लगा कि उसका दिल कुछ भारी सा है, जैसे कोई बड़ी बात उसके जीवन की ओर बढ़ रही है। दोपहर होते होते उसके पति की सांसें और भी कमजोर होने लगी। सुमन ने उनका हाथ पकड़ा और रोती हुई बोली, कृपया हिम्मत मत हारिए, मैं भगवान से आपकी रक्षा की प्रार्थना कर रही हूँ। पर हालात हर पल बिगड़ते जा रहे थे। शाम तक गांव के 2-3 लोग देखने आए और बोले, सुमन, बहुत कोशिश कर ली, शायद अब कुछ नहीं हो सकता। ये शब्द सुनकर सुमन का दिल अंदर से टूट गया। उसके चेहरे पर आंसू नहीं, बस एक गहरी चुप्पी उतर आई। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, हे भगवान विष्णु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पति की रक्षा कीजिए। और वह रात सुमन के जीवन की सबसे लंबी रात थी। चूल्हा बुझा हुआ, आंगन ठंड से जमा हुआ और कुटिया की दीवारों पर अंधेरा जैसे छाया बनकर बैठ गया था। लेकिन उस अंधेरे के बीच सुमन ने एक छोटा सा दीपक जलाया। दीपक की लौ बहुत छोटी थी, पर उसमें सुमन का विश्वास पहाड़ जैसा अडिग था। उसने दीपक के सामने बैठकर धीमी आवाज में कहा, हे प्रभु, आपकी कथा सुन रही हूँ, कृपया मुझे छोड़ मत दीजिए। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, पर उसके होठों पर भगवान का नाम था। और ठीक उसी समय जब रात सबसे महसूस किया कि उसके पति की सांसें अब थोड़ी स्थिर हो रही हैं, उनका चेहरा पहले से शांत, उनकी धड़कनें नियमित, सुमन के हृदय में भावना का सागर उमड़ पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा,
हे नारायण, क्या यह आपकी कृपा है? दीपक की लौ एक क्षण के लिए ऐसी चमकी जैसे हाँ कह रही हो। अगली सुबह लोग देखकर चकित रह गए। सुमन के पति की हालत पहले से कहीं बेहतर थी। गांव की एक वृद्धा ने कहा, बेटी, यह कोई साधारण बात नहीं, ये तो भगवान विष्णु की कृपा है। सुमन ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ माँ, मैंने कल रात भगवान को बहुत पुकारा था। वृद्धा मुस्कुराई, और भगवान कभी भी उस पुकार को अनसुना नहीं करते जो सच्चे मन से निकले। अब सुमन के मन में एक नया विश्वास जग उठा। विष्णु कथा सच में चमत्कार करती है और मेरी परीक्षा का समय धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। सुमन ने 5 दिनों तक पूरी श्रद्धा से विष्णु कथा सुनी। दुख उसके जीवन के हर कोने में थे, लेकिन उसके मन में विश्वास का दीपक जलता रहा। धीमा था पर बुझा नहीं। और अब 6ठे दिन की कथा सुमन के जीवन को सदैव के लिए बदलने वाली थी। उस सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। सर्दी की हल्की किरणें कुटिया की मिट्टी पर गिर रही थीं, पर सुमन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसके पति अब पहले से बेहतर थे, पर पूरी तरह ठीक नहीं। फिर भी सुमन के चेहरे पर एक हल्की सी आशा की चमक थी, जैसे उसकी आत्मा कह रही हो, आज भगवान मुझे सुनेंगे। जब सूर्य ढलने लगा, सुमन दीपक लेकर कुटिया के बाहर आई। वह दीपक आज पहले से ज्यादा तेज जल रहा था, जैसे किसी दिव्य शक्ति ने स्वयं उसे स्पर्श किया हो। सुमन ने दीपक को चौखट पर रखा और हाथ जोड़कर बोली, हे नारायण, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मुझे अपना दर्शन दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे राह दिखाइए। उसकी आवाज में थकान भी थी, आंसू भी थे और एक अनकही पुकार भी। दीवारें, मिट्टी, आंगन सब सुनहरे रंग में नहाने लगे। सुमन का दिल धड़क उठा। क्या यह भगवान है? उस पल कुटिया के अंदर एक दिव्य सुगंध फैल गई, वही सुगंध जिसे उसने कल रात महसूस किया था, लेकिन आज वह पहले से 100 गुना गहरी थी। और फिर उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, सुमन। सुमन का शरीर कांप गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और जैसे ही नजरें ऊपर उठाईं, उसके सामने कोई साधारण रूप नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु दिव्य आभा में खड़े थे। 4 भुजाएं, कमल समान आंखें, पीतांबर वस्त्र और उनके चरणों के पास एक हल्की सी नीली रोशनी लहरा रही थी। सुमन आंसुओं में ढह गई। वह उनके चरणों में गिरकर बोली, प्रभु, क्या सच में आप मेरे घर आए हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, सुमन, भक्ति का मार्ग कभी खाली नहीं जाता। तुमने कठिनाइयों के बावजूद मेरा नाम नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारी कथा पूर्ण करने आया हूँ। सुमन रो पड़ी, प्रभु, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। विष्णु बोले, तुम कमजोर नहीं, तुम वही शक्ति हो जिसे भक्ति ने जगाया है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा करुणा और तुम्हारे आंसू तीनों ने स्वर्ग तक पहुंचकर मुझे बुलाया है। भगवान विष्णु ने अपना हाथ उठाया और जैसे ही उनकी करुणा की किरण सुमन के पति पर पड़ी, उनकी सांसें स्थिर हो गईं, शरीर में नई शक्ति आने लगी और उनका चेहरा पहली बार पूरी तरह शांत दिखा। सुमन विस्मित होकर बोली, प्रभु, ये कैसे संभव? विष्णु बोले, जिस घर में भक्ति हो वहां रोग नहीं टिकता। तुम्हारे घर में भक्ति की लौ कभी नहीं बुझी, इसलिए आज मैं स्वयं आया हूँ। धीरे धीरे कुटिया की टूटी दीवारों पर सुनहरी रोशनी फैलने लगी। आंगन की मिट्टी में हरी कोंपलें उग आईं। सुमन का घर एक पल में पूरी तरह बदल गया, जैसे दुख ने अपना साया उठा लिया हो। विष्णु बोले, सुमन, अब तुम्हारे जीवन में दुख का स्थान नहीं रहेगा। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहेगी। सुमन हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। भगवान की मुस्कान और भी कोमल हो गई। भक्ति से निकली पुकार कभी अनसुनी नहीं होती और धीरे धीरे प्रकाश कम होने लगा। विष्णु भगवान का स्वर धीमा होता गया। अब तुम्हारी कथा का अंतिम फल तुम्हारे घर में आने ही वाला है। प्रकाश मिट गया, पर सुमन के मन में एक अमर दीपक जल गया। अगली सुबह जब सूरज की हल्की सी किरण सुमन की कुटिया में दाखिल हुई, तो सब कुछ वैसा नहीं था जैसा कल था। हवा में एक अलग सी मिठास थी। आंगन में उग आई हरी कोंपलें आज और भी चमक रही थीं, और सुमन के पति पहली बार पूरी तरह बैठकर मुस्कुरा रहे थे। सुमन की आंखें भर आईं। प्रभु, आपका धन्यवाद। धीरे धीरे पूरा गांव सुमन की कुटिया के बाहर इकट्ठा होने लगा। लोग आश्चर्य में थे। यह वही घर है जहां हमेशा अंधेरा रहता था। क्या सच में चमत्कार हुआ है? क्या भगवान विष्णु स्वयं आए थे?
सुमन ने सबको प्यार से बैठाया और पूरी रात की घटना धीरे धीरे सुनाना शुरू किया। उस दिव्य सुगंध के बारे में, उस सुनहरी रोशनी के बारे में और उस क्षण के बारे में जब भगवान विष्णु ने उसके घर की चौखट पार की थी। लोग सुनते सुनते मंत्रमुग्ध हो गए। कई स्त्रियों की आंखों में आंसू आ गए। कई पुरुषों ने हाथ जोड़ लिए। एक वृद्धा बोली, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने भगवान को आने पर मजबूर कर दिया। सुमन मुस्कुराई, माँ, भगवान मेरे लिए नहीं, गांव के हर घर के लिए है। जिस घर में पौष मास की कथा गूंजेगी, वहां भगवान विष्णु का प्रकाश उतरेगा। सुमन ने निश्चय किया, हर पौष मास में कथा वही सुनाएगी। धीरे धीरे पूरे गांव में हर घर में सुमन की कथा की चर्चा फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे उसकी मीठी आवाज में भगवान विष्णु की महिमा सुनने। कोई धन की कामना लेकर आता, कोई रोग से मुक्ति की इच्छा से, कोई मन की शांति खोजता हुआ, पर हर कोई लौटता उम्मीद से भरा हुआ, क्योंकि सुमन की कथा सिर्फ शब्द नहीं थी, वह उसके स्वयं के जीवन का साक्षात अनुभव थी। और भक्तजनों, देखते देखते गांव आनंदपुर में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर पौष मास में भगवान विष्णु की कथा सुनना। स्त्रियां घरों में दीपक सजाती, पुरुष आंगन में मंडना बनाते, बच्चे फूल चुनकर लाते। गांव के हर आंगन में भक्ति की खुशबू फैल जाती। कुछ वर्षों में आनंदपुर गांव इतना समृद्ध हो गया कि लोग कहते, इस गांव में सुख इसलिए है क्योंकि